हेलो फ्रेंड्स, आज जो है कुछ टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कुछ लोग मतलब कमेंट कर रहे थे कि हमको सेट को मतलब किस तरह से बनाना है, किस तरह से मैंने सेट को एनालिसिस करना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सेट जो कुछ लोग मारते हैं ना, और जो एनालिसिस बनाते तो सही हैं, लेकिन जो एनालिसिस करते हैं वो एनालिसिस करने का उसका तरीका जो है वो गलत है। और अगर सही तरह से आप एनालिसिस करिएगा सेट को, तो आपका नंबर जो है ना बहुत जल्द ही इंक्रीज हो जाएगा। और यदि आप बहुत दिनों से मतलब सेट मार रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपका नंबर जो है इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो नंबर को इंक्रीज कैसे करें इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। जैसे कि किसी का नंबर है जैसे 40 से 45, 50, मैंने एवरेज 55, 60 यही रह रहा है, बट उसका नंबर कई दिनों से नहीं बढ़ रहा है। जैसे साल हो गया सेट मारते मारते हुए, किसी को 6 महीना हो गया बट नहीं बढ़ रहा है। और कोई लड़का को देखते होंगे कोई 6 महीना मारता है लेकिन वो अपना नंबर जो है इंक्रीज कर लेता है, और यहाँ तक कि साल भर में वो अपना किसी न किसी में सिलेक्शन भी ले लेता है। तो वो किस तरह से मतलब रणनीति को अपनाता है, उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि सही तरह से मतलब आप भी एनालिसिस करिए। क्योंकि सेट बना तो सबको रहे हैं, बट उनका नंबर आखिर क्यों नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ने का आखिर रीज़न क्या है, कारण क्या है, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि उसको घर पर जाकर 2-3 घंटा सेट को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको घर पर जाकर एनालिसिस किस तरह से करना है उनके बारे में आज हम बताएंगे। और ये वीडियो जो है ना खास करके उन लोगों के लिए बेनिफिट होने वाला है जो जैसे 40 से 45 बता ही दिए कि उतना मार्क्स ला रहे हैं सेट में। और यह भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जैसे हम 90 मिनट के समय, एग्ज़ाम में समय जो है वो नियत रहता है, तो 90 मिनट जैसे ग्रुप डी में रहता है, तो आपको 90 मिनट के अंदर ही सवाल को बनाना है और अपना हाई स्कोर भी करना है। तो देखिए, हाई स्कोर करने का सवाल आता है तो हाई स्कोर करने का कोई ट्रिक नहीं है, और यहाँ पे मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊँगा, क्योंकि जो कोई भी आदमी कोई ट्रिक नहीं बता सकता है हाई स्कोर करने का। आपको सबसे पहले ये एक बात जान लीजिए, आपको सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि हमको सेट बनाना ही क्यों है, आखिर हम सेट क्यों बनाएं। आपको एक मन में सवाल आता होगा, तो क्यों बनाना है सेट, इसको पहले हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, सेट बनाने से होता क्या ना है कि सबसे पहला पॉइंट आपको मालूम चलेगा कि आपका एक्यूरेसी क्या है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि एक्यूरेसी मतलब क्या होता है। तो एक्यूरेसी जैसे हुआ कि आप क्वेश्चन जैसे 100 अटैम्प्ट किए, जैसे 100 क्वेश्चन है, आप 100 में 80 को अटैम्प्ट किए, 80 में आपका 60 नंबर बना, तो 60 नंबर बना तो एक्यूरेसी निकलता है 60/80 पर एक्यूरेसी निकलेगा। तो एक्यूरेसी आपका आएगा 60/80 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा। तो 75% आपका एक्यूरेसी बना, तो आप एक्यूरेसी को मतलब बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका एक्यूरेसी थोड़ा सा डाउन हुआ। इसी तरह से एक्यूरेसी के बारे में पता चलता है। फिर दूसरा है आपका जैसे लेबल हो गया, फिर लेबल के बाद आ जाता है एक्यूरेसी हो गया, लेबल हो गया, वीकनेस हो गया, इन सब का पता चलता है। जैसे वीकनेस मतलब हो गया कि हमारा कितना हम इसमें सेट में कमज़ोर हैं, कहाँ पे हमारा कौन सब्जेक्ट में कमजोरी है, उसको बारे में आपको पता चलता है। और तो इन्हीं सब को मतलब दूर करने के लिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सेट को एनालिसिस करना है। तो इसके लिए चलिए हम आपको बोर्ड पर ले चलते हैं, क्योंकि बोर्ड पर इसको हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं। यहाँ पे समझाना मुझे उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो चलिए हम आपको बोर्ड पर ले चलते हैं, हम आपको बोर्ड पर मतलब बताते हैं कि किस तरह से आपको सेट को जाकर घर पर एनालिसिस करना है, उसके बारे में अब हम आपको बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले आपको करना क्या है ना कि आपको जैसे आप सेट आज 1 बनाएं, सेट 2 बनाएं, सेट 3 बनाएं, इन सब बनाते हैं, तो सबसे पहले अपना घर पे क्या करिए कि एक डेट शीट तैयार करिए। जैसे हम आपको बोर्ड पर बताए हैं, बनाया गया है, इसमें क्या करिए कि आप डेट यहाँ पे लिखिए। जैसे आज मान लेते हैं कि कोई तारीख है, आज मान लेते हैं कि 27 तारीख है, 27 अक्टूबर है, तो आप 27 अक्टूबर लिख दीजिए और सेट नंबर लिख दीजिए कि आज हम इस सेट मारे, और इन सेट में लिखिए आपकी कितना अटैम्प्ट किए हैं, आप अटैम्प्ट लिखिए। फिर वहाँ पे आप लिखिए कि आपका उस सेट में आपका राइट कितना हुआ, आपका रॉन्ग कितना हुआ, और उससे फिर अपना एक्यूरेसी निकालिए। जैसे एक्यूरेसी निकालने के लिए हम आपको शुरू में ही बता दिए कि जैसे आपका अटैम्प्ट किया 80 नंबर, तो आपका उसमें राइट हुआ 60 और रॉन्ग हो गया 20, तो एक्यूरेसी जो निकलता है वो अटैम्प्ट और राइट पे निकलता है। जैसे हम 80 अटैम्प्ट किए तो 80 में हमारा 60 नंबर बना, तो यही हमारा एक्यूरेसी बना। तो एक्यूरेसी हमारा कितना आ जाएगा, 75%। तो यहाँ पे 75% वही एक्यूरेसी लिखे हैं। तो इन सबको आप क्या करिए कि रोज़ आप लिखिए और अपना एनालिसिस करिए। और फिर आप क्या करिए कि जैसे तो पूरा सभी सब्जेक्ट का हो गया,
लेकिन आप फिर दोबारा क्या करिए कि आप अलग अलग सब सब्जेक्ट का आप देखिए कि किस सब्जेक्ट में हम कमज़ोर हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर है। फिजिक्स में हमारा, जैसे साइंस में हो गया, साइंस में हमारा 25 क्वेश्चन है, साइंस जैसे 25 क्वेश्चन का ग्रुप डी बना रहता है, तो उसमें 25 में हम कितना हमारा सही हुआ, कितना हम अटेम्प्ट किए, कौन सा चैप्टर हमारा वीक है, उस चैप्टर को आप अगला बार क्या करिए कि आप पूरा उस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ कर जाइए, और अगली बार से आप कोशिश करिए कि उस चैप्टर में आपको कभी भी मतलब कोई वैसा क्वेश्चन आए तो आपको किसी प्रकार का उस चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो। तभी मतलब आप बहुत कम समय में अपना एक्यूरेसी जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मैथ में मानते हैं कि मैथ जैसे 30 नंबर का है, मैथ आता है 25 नंबर के, तो 25 नंबर का है तो 25 में कम से कम आपको 20 जो है 17, 18, 20 आना चाहिए। अगर इतना नहीं आ रहा है तो आप मतलब देखिए कि हमारा कौन सा चैप्टर जो है वीक है, उस चैप्टर पर आप जाकर काम करिए और आप लिखिए। आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। ये जो चार्ट बनाना है, डेट चार्ट, आपको बहुत ज़रूरी है ये बनाना, क्योंकि आप ये नहीं बनाइएगा तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि हमारा कितना नंबर आया, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, हम बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। और अब जैसे कोई सेट बनाता है तो आज हमारा आ गया 80 नंबर और कल हमारा आ गया 40 नंबर, अभी परसों आ गया हमारा 60 नंबर, ऐसे भाग रहा है नंबर। ये तो नंबर कभी आकाश में जा रहा है, कभी पाताल में जा रहा है, कभी हम खुश हो रहे हैं, कभी हम दुखी हो रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है। इतना रहना नहीं चाहिए डिफरेंट। यदि इस तरह से आपका नंबर आ रहा है तो बहुत मतलब नुकसान है। इस तरह से नहीं नंबर आना चाहिए। नंबर का डिफरेंट जो है सेट में कितना रहना चाहिए, मैक्सिमम से 5 से 7 रहना चाहिए, मैक्सिमम 10 नंबर रहना चाहिए। और इस तरह से भाग रहा है, कभी आकाश में कभी पाताल में ऐसे आ रहा है, तो आपके अंदर कमी है। इस कमी को पहचानिए, और इस कमी को दूर करने के लिए मात्र एक ही तरीका है कि जो जो चैप्टर से आपका क्वेश्चन जो गलत हो रहा है, उस क्वेश्चन को आप पहचानिए कि किस टॉपिक से हमको गलत हुआ। और सेट बनाने से आपके अंदर की कमजोरी का पता चलेगा। सेट में जैसे कम नंबर आ रहा है तो बहुत अच्छा है, जैसे कम नंबर आ रहा है तो आप मतलब आपके अंदर कमजोरी पता चल रहा है, तो उस कमजोरी को आप दूर कर सकते हैं इसके माध्यम से। और ये बोले कि लिखना जो है ना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं लिखिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना हमारा इम्प्रूव कर रहे हैं, कि घट रहे हैं, कि बढ़ रहे हैं। तो इन सब को मतलब सब्जेक्ट वाइज भी फिर जाकर अपना बनाइए, और इन नियम को आप फॉलो करिएगा ना, तो आपके अंदर 10 दिन के अंदर अगर इम्प्रूवमेंट नहीं ना आपको नंबर में मिला तो फिर मुझे कमेंट में बोलिएगा, क्योंकि मैंने भी यही नियम फॉलो करता हूँ और हमारे जितने भी मेंबर हैं सभी लोग इसी नियम को फॉलो करते हैं। आप क्या करिए कि जैसे कि साइंस में हमारा 25 नंबर है, जैसे हमको बायोलॉजी में कोई चैप्टर है, जैसे वर्गीकरण है, जैसे पाचन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, उससे टॉपिक गलत हो गया, तो परिसंचरण तंत्र को अगली बार इस तरह से आप पढ़ कर आइए कि आपको उसमें क्वेश्चन जो है एक भी नहीं छूटना चाहिए। उस पर गहन अध्ययन कीजिए। जैसे हम एक वीडियो बनाए थे कि किसी NCERT पर वीडियो बनाए थे कि, तो NCERT का जो बुक है ना उससे आप रीडिंग कर लीजिए। रीडिंग करने से क्या होता है कि माइंड में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से मतलब आप पढ़ कर आइए, जो टॉपिक में आपको गलत हो रहा है उसके बारे में आप रीडिंग दीजिए। नहीं दीजिएगा, यदि उन टॉपिक वाइज अगर नहीं आपका क्लियर होगा तो आपका नंबर कभी भी सेट में नहीं बढ़ेगा। मैं लिख कर आपको गारंटी दे सकता हूँ। इसीलिए आप जाकर घर पर सेट बनाइए। सेट बनाने के बाद आप दुखी मत होइए, आप उसको एनालिसिस करिए कि हमारा किस टॉपिक से नंबर गलत हो रहा है, कहाँ पे हमारा नंबर कम आ रहा है। उस टॉपिक को जाकर दोबारा से आप क्लियर करिए। दुखी नहीं होना है कि हमारा नंबर 40 आ गया, आज कल हमारा 30 आ गया तो आप दुखी हो गए। नहीं, दुखी नहीं होना है, अपने नंबर को बढ़ाने की कोशिश करना है। दुखी होइएगा तो माइंड में और आप याद नहीं कर पाइएगा, इसलिए आपको दुखी नहीं होना है, आपको नंबर बढ़ाने के ऊपर काम करना है। तो चलिए हम आज वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप इनको फॉलो करिए। आपको एकदम 10 दिन के अंदर ही आपको इम्प्रूवमेंट देखने को आपके अंदर मिलेगा। जय हिंद।